सब भाइयों को राम राम नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9 यानी कि विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट। ये ऐसी धारा है जो पति या पत्नी को अधिकार देती है कि वह फिर से अपनी शादीशुदा का जीवन निर्वाह फिर से चालू कर सकें। कई बार दोस्तों पति या पत्नी के बीच में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है या नई नई शादी होती है तब भी वह वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, परंतु वाद विवाद जब सुलझता नहीं है, पत्नी को या तो मायके में छोड़ दिया जाता है या मायके में वह अपने चली जाती है। ऐसे समय में पति को लगता है कि वह मेरे पर कोई केस कर सकती है, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मामला हो या घरेलू हिंसा का मामला हो। तो ऐसे समय में पति अपने बचाव के लिए सेक्शन 9 मैरिज एक्ट 1955 का प्रयोग करता है। ये पति द्वारा बचने का एक रास्ता होता है। दोस्तों सेक्शन 9 का प्रयोग ज़रूरी नहीं है कि पति ही इसका प्रयोग करे, पत्नी भी इस सेक्शन का प्रयोग कर सकती है। वह भी अपने शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए इसका प्रयोग कर सकती है। दोस्तों जब वाद विवाद पत्नी या पति में इतना हो जाता है कि वह एक दूसरे के साथ नहीं रहते, परंतु उनका तलाक भी नहीं हुआ होता, ऐसे समय में वह क्या करे? जो पीड़ित व्यक्ति है, जो समझता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, शादी करने के बाद भी मेरा पति मेरे साथ नहीं रह रहा या पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, क्या करें? कोई वाद विवाद है, उसको यार दोस्तों के द्वारा, सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा भी सुलझाने की कोशिश की जाती है, परंतु सुलझता नहीं है। ऐसे समय में एक ही सहारा होता है कि वह अपने नज़दीकी न्यायालय में जाकर अपनी बात को कहे। यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट में बात होती है। जब वह कोर्ट के माध्यम से द्वारा अपनी पत्नी को बुलाता है कोर्ट में, इसकी बात को सुना जाता है और सुनने के बाद यदि जज को ये लगता है कि जो वाद विवाद है उसका कोई भी कारण नहीं बनता अलग रहने का, तो कोर्ट द्वारा उसको कहा जाता है कि आप पति के साथ ऐसे अपना शादीशुदा वैवाहिक जीवन बिताएं, क्योंकि आपने शादी जो करी है साथ रहने के लिए करी है। तो ऐसे समय में कोर्ट उसको रहने के लिए कह देता है, परंतु जब कोर्ट में फाइलिंग की जाती है पति द्वारा, तो कई बार पत्नी द्वारा उस नोटिस की का अवहेलना कर दी जाती है या यूँ कहे नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो कोर्ट द्वारा पति की बात सुनकर पत्नी के ना आने पर, कोर्ट में उपस्थित ना होने के कारण यह समझा जाता है कि पत्नी कोर्ट की अवमानना कर रही है और वह इसके साथ रहना नहीं चाहती, तो 1 डिग्री पास कर देती है, जिसके माध्यम से तलाक लेने में या तलाक का आधार बन जाता है। सेक्शन 9 का
जो फाइलिंग करी है उसको तलाक के लिए पति कोर्ट में फाइल लगा सकता है और तलाक देने में उसका आसान हो जाता है। दोस्तों, नई नई शादी में व्यक्ति जो होता है वो 1 साल के पहले तलाक नहीं ले सकता है और कोई कारण बताना पड़ता है। जब कोई कारण नहीं होता और शादी नई नई हुई है तो ये आधार बन जाता है तलाक लेने का। दोस्तों, कई बार पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न का, घरेलू हिंसा का भी केस दर्ज करा देती है, जिसके कारण पति को लगता है कि वह कानूनी रूप में फंस जाएगा। अपने बचाव के लिए पति को साथ रहने के लिए सेक्शन 9 का प्रयोग करता है और उससे कहा जाता है कि जो आप घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न का जो केस बनाया है वो नहीं बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु ये उसके बचाव के प्रयोग में की जाती है। और दूसरी बात, सेक्शन 9 का प्रयोग पत्नी द्वारा जब कोई मेंटेनेंस पति से मांगा जाता है उससे भी बचाव करता है, जिससे कि मेंटेनेंस ना देना पड़े या खर्चा पानी पति को से ना मांग सके, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का केवल मेन उद्देश्य यही है कि पति पत्नी जो शादीशुदा हैं और वह नहीं रह रहे हैं उनको साथ कैसे लेके आए, जिससे कि दोनों अपना जीवन शादीशुदा व्यक्ति की तरह जिए। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, परंतु वाद विवाद के कारण अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में ये सेक्शन बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। कई बार पत्नी द्वारा जब सेक्स अलग रहने लग जाती है तो जबकि तुम चाहते हो कि पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहते हो और ये डर के मारे आपने ये केस फाइलिंग कर दिया है कि पति पर दहेज उत्पीड़न का या डोमेस्टिक वायलेंस का प्रयोग ना हो और तुम वास्तव में नहीं चाहते कि पत्नी मेरे साथ रहे, तो ये आपका नुकसान होता है, क्योंकि सेक्शन 9 साथ रहने के लिए कहा गया है। अगर आपने ये केस डाल दिया और पत्नी ने आके कोर्ट में बोल दिया कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो ये केस उसी वक्त तुरंत ख़त्म हो जाता है और इसके बाद आपकी मुसीबत और बढ़ जाती है। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते, जो केस बना हुआ है, अगर चाहे उसने दहेज उत्पीड़न को बनाया है या घरेलू हिंसा को बनाया है, आपको उस केस के हिसाब से चलोगे तो आपका फ़ायदा होगा। इस केस का प्रयोग तभी करना चाहिए जब पत्नी को या पति को साथ रहने के लिए आपकी मर्ज़ी हो, तो इसका प्रयोग करें। तो ये तो ही 1955 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के बारे में है। कई बार दोस्तों, पत्नी बिना कारण के अपने ससुराल में रहने लग जाती है और कई बार बुलाने पर भी वह नहीं आती है या आ भी जाए कोर्ट में जाकर कई तरह के अपने बचाव के बारे में बोल सकती है, तब भी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट खारिज हो जाता है। वह बचाव के लिए अपने आप को कह सकती है कि वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए दूसरे क्षेत्र में रहना पड़ता है, तो वह इस कारण से
इसके साथ नहीं रह सकती। दूसरा, अपने बचाव के लिए इसे कह सकती है कि वह अपने ससुराल में कोई प्राइवेट कंपनी के लिए ट्रेनिंग के लिए आई हुई है, तब भी ये सेक्शन नाम का प्रयोग खारिज हो जाता है। या पत्नी विदेश चली गई है, तब भी वह केस खारिज हो जाता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि वह पढ़ाई कर रही है, शादी से पहले भी वो पढ़ाई कर रही थी और शादी के बाद भी ससुराल में जाकर पढ़ाई कर रही है, तो तब भी पति द्वारा जो साथ रहने के लिए केस डाला है, तब भी ये खारिज हो जाता है। दोस्तों, ये तो बचाव के लिए है। इसका फ़ायदा केवल तब होता है जब आदमी को लगता है उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई है, उस पर कोई केस बना सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का, दहेज उत्पीड़न का। तो ऐसे समय में अपने बचाव के लिए वह ये केस डालता है और ये सोच के भी डालता है कि पत्नी द्वारा जब कोई खर्चा पानी मांगा जाता है, मेंटेनेंस मांगा जाता है, तो इसके बचाव के लिए इसका प्रयोग पति द्वारा किया जाता है। तो इससे थोड़ा बहुत बचाव होता है। ये एक लिखित में होता है कि मैं कोर्ट के सामने कह सकता है जब डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज उत्पीड़न का मामला रखा जाता है, तो वो पति द्वारा कह सकते हैं वे हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ, परंतु यह रहना नहीं चाहती, ये तेरे के बहाने बना रही है। तो पत्नी द्वारा जो दहेज उत्पीड़न का मामला होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का मूल उद्देश्य यही है कि वह एक साथ रहें और अपना वैवाहिक जीवन फिर से सुचारू या फिर से स्थापित कर सकें। और इसका मिसयूज़ बहुत लोग करते हैं, जिसके कारण समस्या बनी रहती है और फ़ायदे भी होते हैं इस सेक्शन के और नुकसान भी होते हैं। अतः ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।